अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 8 क्लीन्स थ्योरम कवर करेंगे आज इंशाल्लाह हम। लेक्चर नंबर 7 में भी हमने क्लीन्स थ्योरम जो है वो कवर किया, जिसमें हम थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो प्रूव कर चुके, जिसका पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर्ड है। आप उसको जो है वो रिव्यू कर सकते हो, उसका मोस्ट डिटेल्ड वर्जन, या इसको डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। आज हमने इसका थ्योरम का पार्ट 3 जो है वो प्रूव करना है या स्टडी करना है, और ये आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको वन बाय वन व्यू कर सकते हैं। अभी आपका जो क्लीन्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन विजिट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको फर्दर किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 या आपका थ्योरम का पार्ट 1 जो है वो हम प्रूव कर चुके। स्टेटमेंट कहती थी कि अगर कोई लैंग्वेज एफए के थ्रू एक्सेप्ट करवाई जा सकती है तो उसको हम टीजी के थ्रू भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और इसको प्रूव करवाने के लिए हमने यही जो है वो डेरिवेशन निकाली कि एफए इज अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ टीजी। तो अगर किसी प्रॉब्लम का या किसी लैंग्वेज का एफए कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो वो एक्चुअली उसका टीजी ही है। तो एफए इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ टीजी, यू कैन से दैट ना। तो एफए को टीजी में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं, या एफए को विदाउट कन्वर्जन ही हम कह सकते हैं दैट इज एक्चुअली अ टीजी। तो इसको हमें ऐसा कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए बिना ही हमने डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से अज्यूम कर लिया या प्रूव कर लिया कि अगर कोई चीज़ एफए से जो है वो एक्सेप्ट हो रही है तो फॉर श्योर वो टीजी से भी एक्सेप्ट होगी। पार्ट 2 ने कहा कि if a language can be accepted by a TG then it can be expressed by regular expressions as well। तो इसके अंदर हमने कुछ सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक ट्रांजिशन ग्राफ से जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट किया था स्टेप बाय स्टेप, और उसके लिए आप लेक्चर नंबर 7 को रेफर कर सकते हो। आज का जो कंसिडरेशन है वो पार्ट 3 का है, और इसका जो पार्ट 3 है वो स्टेट करता है इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर किसी लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ एज वेल। तो हम उसको किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू भी जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे। अब हमें पता है कि जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो समहाउ कम्बिनेशन होता है हमारे पास लेटर्स का, जिन लेटर्स के दरमियान में शायद हम कभी एडिशन यानी प्लस जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, कभी कॉन्कैट कर रहे होते हैं, कभी उनके ऊपर क्लोजर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो समहाउ इन्हीं लेटर्स फ्रॉम एन अल्फाबेट ही जो है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा होता है, और उसी तरह से हम उसका करस्पॉन्डिंग एफ ए भी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली जो है वो एग्जाम्पल ये है, कंसीडर अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ओनली नल। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने सिर्फ नल एक्सेप्ट करना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ नल का सिंबल ही आई गेस इनफ है जिससे आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ नल एक्सेप्ट करेगी। अब उसका कोरस्पॉन्डिंग जब हम एफ ए ड्रॉ करेंगे तो एफ ए के अंदर हमें पता है कि नल ट्रांजिशन को जो है वो हम कैसे जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि इनिशियली अभी तक हमने क्या रीड किया, नथिंग विच इज नल। तो इनिशियल स्टेट को ही हम अगर फाइनल स्टेट बना दें दैट मीन्स कि ये स्टेट जो है वो नथिंग एक्सेप्ट करके भी जो है वो, नथिंग रीड करके भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये नल एक्सेप्टेंस की जो है वो आपके पास जो है एक डिपिक्शन हो गई। उसके बाद जो चीज़ आप देख रहे हो वो आपको याद है कि डीएफए के अंदर हमने हर स्टेट के लिए हर पॉसिबल लेटर की ट्रांजिशन जरूर ड्रॉ करनी होती है। तो व्हाट इफ इस स्टेट से ए आ जाता है, बी आ जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम ए और बी को रीड करके किसी नॉन फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस लैंग्वेज ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना अदर देन द नल। तो अगर ए और बी आता भी है तो हम किसी ऐसी स्टेट पर जा रहे हैं जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। फिर उसके बाद अब इस स्टेट के लिए भी हमें फॉर श्योर ए और बी की कंसिडरेशन मेंशन करनी चाहिए, तो वो हमने इसी के ऊपर लूप लगा दिया। तो आपको याद होगा डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो ये एक डेड स्टेट है, यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई ए या कोई बी या कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उसको हम कभी भी फाइनल स्टेट की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि उसको हम डेड स्टेट पे ही छोड़ देंगे। तो पार्ट 3 ने कहा कि अगर आपके पास किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि अभी इस फॉर्म में मौजूद है, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद है तो आप उसका एफ ए भी ड्रॉ कर सकते हो। यस, हमने उसका एफ ए ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी कहती है कि हमने कोई ऐसा जो है वो
रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा हो, तो बी ओनली एक्सेप्ट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आप जो है वो विजुलाइज कर सकते हो कि उसमें आप सिर्फ बी लिखोगे, ना उसके बिफोर कुछ होगा ना उसके आफ्टर कुछ होगा। तो ओनली बी एक्सेप्ट करवाने के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्वियसली ये माइनस स्टेट से ही स्टार्ट होगा, इनिशियल स्टेट से। तो इनिशियल स्टेट से अगर ए आ जाता है तो हम कहाँ जा, ए आ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट की तरफ, क्योंकि ए तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगर बी आ रहा है तो हम फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो हमने एक्सेप्ट करना है। लेकिन उस बी के बाद अगर कुछ आ जाता है तो हम किधर जा रहे हैं, डेड स्टेट की तरफ। तो समहाउ एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके जो है वो रूल नंबर 1 ने कहा। रूल नंबर 2 इसको कैसे जो है वो स्पेसिफाई करता है, कहता है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन देयर सम या उनका कॉन्कैटिनेशन या उनके ऊपर कोई कोलोइयर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें तो भी क्या होगा, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कई वे से प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 वे ये है कि हम इनका यूनियन जो है वो परफॉर्म कर लें। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे, यूनियन इज लाइक दिस कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन और 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 के दरम्यान में और जो है वो जनरेट करा रहे हो या प्लस का साइन लगा रहे हो। तो यूनियन के लिए हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर आपको विजिबल है तो ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और दोनों के अलग अलग एफएज हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान में क्या परफॉर्म करना है, यूनियन। यूनियन किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, हमें डेफिनेटली इसके लिए कुछ कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स देखना पड़ेंगे और देखते हैं उनको किस तरह से हम कंबाइन करके एक नया एफ ए बनाएंगे। या इसके डिस्क्रिप्शन को भी आप रीड कीजिए, कहता है कि FA3 एक नया एफ ए बनेगा जो कि आपके पास FA1 और FA2 के कम्बिनेशन से ही समहाउ बन रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन से पहले हम इसको पिक्टोरियली जो है वो डाइजेस्ट करते हैं ताकि रिलेट करना आसान हो जाए। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, उसका एफ ए आपके पास गिवन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है, उसका आपके पास FA2 भी गिवन है। तो हम इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक थर्ड एफ ए बना सकते हैं, या यूं कह लो कि हम इनका यूनियन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो गिवन एग्जांपल है एज पर योर स्लाइड विच इज दिस, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दोनों एफएज जो कि सेपरेट एफएज है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस के एफएज हैं, दोनों एफएज की इनिशियल स्टेट्स को मर्ज करना है समहाउ। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल जो है वो जनरेट करना है जिसके अंदर आप ओल्ड स्टेट्स और न्यू स्टेट्स का ट्रैक रख रहे हो। तो ऐसा कुछ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई। हमने क्या करना है, इनके साथ इनके लिए फर्दर सारे लेटर्स की ट्रांजिशंस जो है वो कंप्लीट करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम X1 एंड Y1, यही दोनों इनिशियल स्टेट्स है ना आपके दोनों एफएज की। तो आपने ओल्ड स्टेट बना दी X1 एंड Y1। अब जब हम इनको मर्ज करेंगे ना तो हम इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो X1 X2 इसके लेबल में लिख देंगे, चाहे तो हम इसको नया नाम दे दें Z1। तो एक नई स्टेट बनेगी इन दोनों को मर्ज करने से जिसको हम Z1 कहेंगे। अब इधर से X1 से या Y1 से अगर हम ए रीड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, ये जरा देखना है। तो अभी हम गिवन एफएज को देखते हैं। अगर हम X1 से ए रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अगेन लूप के थ्रू X1 पर ही आ रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया कि ए रीड करके X1 पर ही आए हैं। Y1 से ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Y1 से ए रीड करके Y2 पर आ रहे हैं। इज दैट फाइन। तो अब हमने इन दोनों स्टेट्स को लिख लिया और इन दोनों का मर्जर एक नया जो है वो स्टेट बना रहा है, इसलिए हमने इसको Z2 के लेबल के साथ जो है वो मेंशन कर दिया। इसी तरह से अगेन X1 और Y1 से B की ट्रांजिशन देखनी है कहाँ लेके जा रही है। तो X1 से B कहाँ लेकर जा रहा है आपको, X2 पर, वो हमने लिख लिया। फिर आपका Y1 से B कहाँ जा रहा है, अगेन Y1 पर ही आ रहा है, वो हमने लिख लिया। अब ये भी एक नया मर्जर बना है, यानी ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसको हम पहले X2 और Y1 के कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं, तो हमने इसको Z3 का नाम दिया। मेक सेंस। तो किस तरह से हमने स्टेट्स को ज्वाइन करना है या इनके लेबल्स को ज्वाइन करना है, उसको हम नया नेम भी दे सकते हैं और देन उसको रेफर कर सकते हैं। तो गिवन स्टेट्स में से कोई एक पिक कर लें, फर्दर उसकी भी देखें कि फर्दर हम कहाँ कहाँ ट्रांजिशन लेके जा सकते हैं। तो Z2 वाली को पिक किया, तो Z2 इज एक्चुअली X1 एंड Y2। तो X1 एंड Y2 को रीड करते हैं। X1 से अगेन ए रीड करके कहाँ हो आप, X1 पर ही हो, तो हमने लिख लिया। इसी तरह से Y2 से ए रीड करके कहाँ पर हो, Y2 ये रहा हमारा। Y2 से ए रीड करके हम कहाँ चले गए, Y3 पर, तो वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो Y1 X1 और Y3 ऐसी कोई कॉम्बिनेशन पहले से मौजूद नहीं है, तो इसको हमने नया नाम दे दिया Z4 के नाम से। मेक सेंस। इसी तरह
से हमने Z2 से या X1 एंड Y2 से देखा कि आपका B कहाँ कहाँ जा रहा है, तो X1 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, X2 पर, और फिर उसके बाद Y2 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Y2 से B रीड करके हम वापस Y1 पे जा रहे हैं। तो X2 Y1 ऐसी स्टेट तो पहले भी मौजूद है, तो जो उस स्टेट का लेबल है वही लेबल हम इस पे कॉपी कर रहे हैं। तो Z3 ही इन दोनों का नेम है, ठीक है। इसको हम Z5 नहीं कह रहे क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मौजूद है। मेक सेंस। तो इसी तरह से हमने सभी कॉम्बिनेशंस को वन बाय वन जो है वो विजिट करके देख लिया, सबकी ए ट्रांजिशन और सबकी बी ट्रांजिशंस को कवर कर लिया। तो इन सब के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक फाइनल जो स्टेट्स नजर आ रही हैं वो है Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। मेक सेंस। और इसमें आप ये देखिए कि कहीं पर माइनस का साइन है और कहीं पर आपके पास प्लस का साइन है। माइनस मींस इनिशियल स्टेट और प्लस मींस फाइनल स्टेट। तो अब चूंकि ये यूनियन है और यूनियन और का कॉम्बिनेशन है, और से मुराद ये होगा कि इन दोनों स्टेट्स में अगर कोई एक भी जो है वो आपकी फाइनल स्टेट है तो आपकी जी स्टेट क्या होगी, फाइनल स्टेट ही होगी। मेक सेंस। तो वन बाय वन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से Z1 जो है वहां से आप रीड करके ए कहाँ जा रहे हो, Z2 पर, तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अगेन Z1 से B रीड करके कहाँ जा रहे हो, Z3 पर, वो भी आपने यूं ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से Z2 को कंसीडर कर लेते हैं। Z2 से ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Z4 पर, वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन Z2 से B रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Z3 पर। तो जो भी आपने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है उसको आपने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो आपके सामने FA है ये बेसिकली इन दोनों FAs का यूनियन है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप ईच ट्रांजिशन को रीड करते हुए ट्रांसफॉर्म किया। मेक सेंस। तो अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद है तो हम उसका FA भी जनरेट करा सकते हैं, और अगर हमारे पास FAs गिवन है तो हम उन FAs के दरमियान जो है वो यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और इस तरह के जो है वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो ऑपरेशंस हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो हम FAs के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू गेट योर न्यू FA, जो कि यूनियन ऑफ टू एग्जिस्टिंग FAs है। तो और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2। तो रेगुलर एक्सप्रेशन 1 सिर्फ इतना था ना, इफ यू कैन रिकॉल दैट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाज जस्ट दिस पोर्शन। तो फिर उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 जो है वो मेंशन कर दिया। तो दिस इज द वे कि आपने दो रेगुलर एक्सप्रेशंस के दरमियान में भी जो है वो यूनियन परफॉर्म कर लिया और दो FAs के दरमियान में भी हमने यूनियन परफॉर्म कर लिया। मेक सेंस। इसी तरह से आप इन एग्जांपल्स को भी जो है वो स्लाइड्स के ऊपर देखिएगा। ये भी दो अलग अलग FAs हैं, इनको भी मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन X1 और Y1 को जो है स्टार्टिंग में मर्ज कर लेंगे, ये दोनों इनिशियल स्टेट्स हैं, और देन हम इनकी ट्रांजिशन को वन बाय वन A रीड करेंगे, B रीड करेंगे, नई बनने वाली ट्रांजिशन को नया लेबल दे देंगे और एट द एंड इनके Z नोटेशंस के थ्रू एक नया जो है वो FA जनरेट कर लेंगे। तो दिस FA इज एक्चुअली यूनियन ऑफ दीज टू। मेक सेंस। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान यूनियन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाना होगी, और आफ्टर दैट जी नोटेशंस के थ्रू, या ये नोटेशन से मेरा जी लेबल्स के थ्रू आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ओके जी, ऑलराइट। फिर हमारे पास इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बाकी सबको भी रिव्यू कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसको एज ए टास्क ले लें। आपने यहीं पर जो है वो फर्दर स्लाइड्स पे जाने से पहले यहीं पर अपने वीडियो को रोक कर इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यूनियन परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। रूल 3 ये कहता है कि हम कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू FAs भी कर सकते हैं। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो कॉन्कैट हो सकते हैं तो दो FAs भी कॉन्कैट हो सकते हैं। कॉन्कैट मतलब अब यहाँ देख रहे हैं दरमियान में कोई साइन नहीं है, यानी प्लस तो नहीं है और कोई दूसरा साइन भी नहीं है, मतलब ये आपस में डॉट ऑपरेटर जो है वो इनका परफॉर्म हो रहा है, या कॉन्कैट हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं, तो हम दो FAs को भी मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने का भी मैकेनिज्म अभी देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या कहता है। तो आप इन थ्योरेटिकल जो है वो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप FA3 एक नया FA बनाने जा रहे हो जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 के ही कोरेस्पॉन्डिंग होगा, यानी इनको कंबाइन किया हुआ है, इसने कॉन्कैट किया हुआ है।
then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FA1, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 है पहले, इसलिए FA भी यहाँ पर पहले आएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन 1 का भी करस्पॉन्डिंग जो भी FA1 बना हुआ है वो इसकी इनिशियल स्टेट होगी, और फाइनल स्टेट किसकी होगी, वो रेगुलर एक्सप्रेशन 2 यानी FA2 की जो स्टेट होगी वो इस सारे एक्सप्रेशन या सारे FA की फाइनल स्टेट होगी। तो अब के बार जब हमने ये नोटेशंस बनाना शुरू करनी है ना, तो इसने ये कहा अब इन दोनों को मर्ज नहीं करना, आपने FA1 की इनिशियल स्टेट सिर्फ पिक करनी है, वो सिंगल स्टेट ही एज ए इनिशियल स्टेट बिहेव करेगी। मेक सेंस? फिर हमने जो है x1 से रीड किया, a कहाँ जाता है, b कहाँ जाता है। अब b जो हमारे पास जनरेट हो रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, x2 एंड y1। तो ये रहा x2 और ये रहा y1। तो हम फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर देखेंगे कि x2 एंड y1 से फर्दर ट्रांजिशंस कहाँ जा रही हैं। और अगर आप कॉन्कैटिनेशन को भी जरा इमेजिन करो, तो इमेजिन द केस, या अगर आप इसको विजुलाइज कर सको, तो x1 से x2 तक जाओगे और उसके वेरी नेक्स्ट आपको कौन सी स्टेट मिलनी चाहिए, y1 वाली मिलनी चाहिए। तो हमने इसको टॉप डाउन रखकर मर्ज कर लिया, तो हमारे पास जो स्टेट बनी वो x2 एंड y1 बन गई, और इसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर भी सारी स्टेट्स की ट्रांजिशंस देख ली। मेक सेंस? तो अगर आप इसको पॉज करके अपने पेपर पे ड्रॉ कर लो और 1 बाय 1 ईच ट्रांजिशन को रीड करते हुए इस टेबल को ट्रांसलेट कर सको, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से न्यू स्टेट्स जो है वो क्रिएट हो रही है और किस तरह से उन न्यू स्टेट्स को हम न्यू जो है वो नेम्स देकर फाइनलाइज्ड जो आपका FA है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेशन में भी बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें होंगी में हो रही होंगी। ट्रांजिशन ट्रैक करने के लिए बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी यहाँ पर इनिशियल स्टेट में सिंगल स्टेट होती है फ्रॉम FA1, जैसे यूनियन करते हुए हमने दोनों की इनिशियल स्टेट्स को क्या कर दिया था, शायद मर्ज कर दिया था, इफ यू कैन रिकॉल दैट। तो यहाँ देखिए हमने दोनों FAs का x1 और y1 दोनों को मर्ज करके जो है वो एक न्यू जो है वो FA कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से जो भी आप फर्स्ट पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे FA1 पहले है तो सिर्फ FA1 की इनिशियल स्टेट ही एज ए इनिशियल स्टेट फॉर द न्यू FA हो रही है। मेक सेंस? इसी तरह से यहाँ पर आप इसको प्रोसीड करते चले जाओगे तो आपके पास ये कोई फाइनलाइज जो है वो शेप आएगी। ठीक हो गया बच्चों? तो आपने इसको जो है 1 बाय 1 ईच ट्रांजिशन बाय ईच को जो है वो विजिट करते रहना है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। और आफ्टर दैट आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिखने में भी बिल्कुल ऐसा ना हो, मतलब अभी आपको कोई वर्टिकल जो है वो डायग्राम लग रही है या फिर लग रहा है, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, शेप कहीं और जा सकती है। बस फर्क ही बस आपका जो कॉमन चीज ही होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि लेबल्स वाइज देख लो या स्टेट वाइज देख लो, हर स्टेट की जो ट्रांजिशंस हैं कोई मिस नहीं होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और एट द एंड अगर आप इन दोनों जिस भी तरह की आपकी शेप आ जाए, जब आप रीड करोगे तो जो ये डायग्राम एक्सेप्ट कर रही है जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं उतनी ही फाइनल स्टेट्स उसके पास होंगी। मिसाल के तौर पर इसके पास सिंगल इनिशियल स्टेट है और देयर आर 3 फाइनल स्टेट्स, तो आपके पास जो भी मर्जर आएगा उसका फाइनल स्टेट्स वहां पर 3 ही होनी चाहिए। और वो ऐसे ही पॉइंट्स पर एक्सेप्ट कर रही हूँ जिस पॉइंट पर ये वाला डायग्राम जो है या FA जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। मेक सेंस? तो ये आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कंसीडर कीजिए और इसके ऊपर भी जो है वो कॉन्कैटिनेशन का भी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए। ठीक हो गया? तो सॉल्यूशंस अभी आप नहीं देखिएगा, आप बस इनको 1 बाय 1 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देन आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने इस चीज़ को कवर करके प्रैक्टिस करके जो है वो समहाउ एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके फर्दर उसमें भी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, तो आपने इसको जो है वो थॉरली कंसीडर करना है, ज़रूर प्रैक्टिस करना है ऑनेस्टी के साथ। अभी लेक्चर के दौरान भी मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि आप अपने टाइम को मैक्सिमम पॉजिटिविटी के साथ यूटिलाइज करोगे और एक ये प्रोडक्टिव सेशन होगा। तो मे बी हम फिजिकल ऑनलाइन वाले सेशन के अंदर, ऑन कैंपस वाले सेशन के अंदर इसके अंदर से कुछ QAs ले रहे हो, मे बी कोई CP या मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो आई गेस ये मोटिवेशन सही है आपको जो है वो काम करने पे जो है वो ट्रैक पे लाने के लिए। ठीक हो गया? तो सॉल्यूशंस आई सजेस्ट कि आप पहले ना देखिएगा, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आफ्टर दैट जो है वो आप इसको वेरीफाई कर लेना सॉल्यूशन से। ठीक है? अब फोर्थ रूल क्या कहता है, कुलेयर ऑफ एन FA, एक FA का कुलेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुलेयर्स आपको याद होगा ये स्टार वाली चीज हमने पढ़ी थी, क्लीन स्टार कह सकते हो इसको या कुलेयर स्टार कह सकते हो, स्टार कुलेयर। तो इससे आपको याद होगा कि इसका मतलब था कि कोई लूपिंग सिचुएशन होती थी। लूपिंग सिचुएशन
लूपिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन या जो भी आपने गिवन स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रिपीट भी हो सकती है समहाउ, ऐसा है। तो अगर हम ये कहें कि दिस एफ ए, इस एफ ए के ऊपर कुलैयर अप्लाई कर दो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप सिंपली क्या करोगे, एक अपर ब्रैकेट आउटर ब्रैकेट लगाओगे और उसके ऊपर भी स्टार लगा दोगे। अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर आप इस तरह से कुलैयर अप्लाई कर सकते हो ना, तो आप एफ ए के ऊपर भी कुलैयर अप्लाई कर सकते हो। मेक सेंस? तो देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम उसी को रीड्रॉ कर लें, अपने एफ ए को रीड्रॉ करके देख लें और फिर उसको जरा रीड करें, तो लूप को अगर आप कंसीडर करो तो बेसिकली अगर इसी की बात करें तो लूप से तो यही मुराद होगा ना कि हम फाइनल स्टेट से फिर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे भी जा सकते हैं। तो यूं समझ लो कि मैंने इसको रीड्रॉ करके शायद इन दोनों को कनेक्ट भी कर दिया है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके मैं फर्दर जो है वो आगे भी प्रोसीड कर सकती हूँ। तो जब आप इसको भी ड्रॉ करके देखोगे कलेक्टिवली इसी जो है वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक नया एफए जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसमें आपको रिजेम्बलेंस तो इसी केस की लग रही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा जो है वो, एक स्टेट आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो भी नजर आएगी, और रीजन भी आपको जो है वो इससे समझ आ जाएगी टेबल ड्रॉ करने के बाद कि क्यों जो है वो इस तरह से आपका एफए कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मेक सेंस? इसी तरह से आप पहले भी जो गिवन आपके पास एग्जांपल्स थी, चाहे आपको स्लाइड्स कह रही हैं उसको करो या ना करो, स्टिल आपके पास जितने भी एफएज मौजूद हैं उन सभी एफएज के ऊपर जो है वो कुलैयर अप्लाई करके देखिएगा। तो कुलैयर अप्लाई का ख्याल रखना है कि इसको इसी तरह से समझें कि आप एक फाइनल स्टेट से अगेन वापस इनिशियल स्टेट पर जा सकते हो। अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, या उसको जो है हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे कभी। अभी जो गिवन एल्गोरिदम्स हैं या जो गिवन आपको स्टेप्स बता दिए गए कि आपको जो भी एफ ए गिवन है, आप उसका जो है वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना लो और आप डायग्राम या एफ ए भी जो है वो कंस्ट्रक्ट कराते चले। स्लाइड्स के अंदर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं फॉर योर प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट वही हैं जो मैंने आपको इनिशियली गाइड कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आई सजेस्ट कि आप इसको रीड कीजिए। फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होगी तो वो आपको इन डॉक्यूमेंट्स से मिल जाएंगी। तो जो चीजें अभी मैं डिस्क्रिप्टिवली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी थ्योरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर गिवन है। ठीक हो गया? इसी तरह से दूसरा डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर्ड हैं, तो वो आप इस सेशन के अंदर स्टडी कीजिए। कोई सवाल हो तो आई एम अवेलेबल फॉर दोज क्वेश्चंस, या हम अपने कमिंग लेक्चर में भी उसको एड्रेस करेंगे। बस आपने इसको जो है वो थॉरली स्टडी करना है, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबके लिए आसानियां करे। इस टॉपिक को जो है वो हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में भी, और मे भी इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी भी कंडक्ट करें। तो प्लीज़ इसको फॉर्मली जो है वो आपने ऑनेस्टी के साथ जो है वो स्टडी करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके फाइन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। आप अब फर्दर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आई थिंक मुझे कुछ जनरेट कर लेना चाहिए इसके ऊपर सबमिशन का मैकेनिज्म, ताकि आपको लगे कि हमने कुछ सबमिट भी कराना है। इफ़ आई फील कि मैं वो फिर जनरेट कर दूंगी, अदरवाइज अपनी ऑनेस्टी के साथ इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए।